कहा है, देखो गीता में भी क्या बोला कृष्ण जी ने कि सब धर्मों को छोड़ के एक मेरी शरण में आ जा। अब हर ब्राह्मण इस गीता को कंठस्थ करके बैठा है। जितने भी गीता सुनाने वाले हैं ये सब इस लाइन को बोलते हैं कि देखो कृष्ण जी कह रहे हैं मुसलमान धर्म को छोड़ दो, ईसाई धर्म को छोड़ दो, सिख धर्म को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, जब ये कृष्ण जी ने बोला था कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, उस वक्त कितने धर्म चल रहे थे दुनिया में? हमारे भारत में कितने धर्म चल रहे थे उस वक्त? कौन से धर्म को छोड़ने की बात करी है? 5000 साल पहले कहते हैं कि ईसा मसीह से 3000 साल पहले यानी 5000 के करीब ये गीता का ज्ञान बोला गया था। 5000 साल पहले मुझे धर्म का नाम तो बता दो, कौन सा धर्म अस्तित्व में था? मुसलमानों का धर्म लगभग 1200-1400 साल पहले, ईसाइयों का धर्म 2000 साल पहले ईसा मसीह आए, सिखों का धर्म बाबा नानक देख लो कब आए, जैनियों का धर्म देखो जब जैन जी आए, महात्मा बुद्ध का धर्म जब महात्मा बुद्ध आए। 5000 साल पहले कौन से धर्म को छोड़ने की बात कही जा रही है? अभी ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। पवित्र ज्ञान ही धर्म था उस वक्त कि हे अर्जुन, पवित्र ज्ञान को छोड़ के तू मूल ज्ञान में आ जा। मूल ज्ञान यानी आत्मज्ञान। अध्याय 2 पढ़ो ध्यान से। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत तत्व है। असत तत्व तो ये शरीर है और शरीरों की पूजा असत की ही पूजा है और सत्य केवल आत्मा है। आत्मा ही सत्य तत्व है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त रहते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उस वक्त भी जो पवित्र ज्ञान के नाम पे देवताओं की पूजा पाठ करवाया जाता था, हवन यज्ञ करवाए जाते थे, उन सबको त्याग के तू एक आत्मा की शरण में आ जा। ये है उस पॉइंट का, उस श्लोक का मूल ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ना कि और किसी धर्म में था अर्जुन। अर्जुन कोई ईसाई थोड़ी नहीं था, अर्जुन कोई मुसलमान थोड़ी नहीं था जो उसको बोला सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। धर्म होता है धारणा। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। वायु का धर्म क्या है? सुखाना। जल का धर्म क्या है? भिगोना। यानी इन 5 तत्वों के अलग अलग धर्म हैं। राजा के, प्रजा के, पति का, पत्नी का धर्म अलग है। राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, सही न्याय देना। प्रजा का धर्म क्या है? अपने राजा की बात मानना, अपने राजा को सम्मान देना। पति का धर्म क्या है? अपनी पत्नी की रक्षा करना, अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना मुसीबत में। पत्नी का धर्म क्या है? अपने पति की सेवा करना, उसको किसी बात का दुख ना हो तुमसे, उसके घर बार को संभालना। ये पत्नी का धर्म है। धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। हर इंसान का अपना अलग धर्म है। जनता का धर्म क्या है? न्याय को स्थापित करना, रूल रेगुलेशन मानना। जनता जब बिगड़ जाती है तो देखो क्या हाल हो जाता है, सब अपना धर्म खो देते हैं। लेकिन हमें धर्म के नाम पे अलग अलग चीजें समझा दी गई कि यही धर्म है। ये धर्म नहीं है भाई, ये धर्म तो बाद में बने हैं। सबसे पहले है इंसानियत धर्म। इंसान का धर्म है इंसानियत। अगर आप इंसानियत नहीं कर रहे हो, कोई मुसलमान है आते जाते लोगों को चाकू मार रहा है, कोई हिंदू है आते जाते लोगों को जूता मार रहा है और कह रहा है मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, मैं तो पूजा पाठ करता हूं, मैं तो 5 टाइम नमाजें पढ़ता हूं, तो उसको कोई धार्मिक नहीं कहेगा। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि तुम किसी धर्म के बताए हुए उसूलों को मानते रहो
और अपने आचरण में सत्य को ना लेके आओ। अपने आचरण को सत्य में लेके आओगे तभी धार्मिक कहलाओगे। भले तुम एक भी रोजा मत रखो, भले तुम एक भी दिन मंदिर ना जाओ, भले तुम एक भी दिन गुरुद्वारे ना जाओ, लेकिन अगर तुम इंसानियत धर्म को निभा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सबसे पहले तो इंसान बनना है, धर्म तो बाद की पढ़ाई है। जानवर ने क्यों नहीं धर्म बना लिया कोई? धर्मों का जो पिता है, जिसने उपजाया है धर्म को, वो इंसान है। नहीं तो इंसान से पहले बता दो कौन सा जानवर कौन से धर्म में था? कोई भी नहीं था। पहले इंसान बना, फिर इंसान से धर्म बने। और धर्म आज की डेट में क्या हो गया है, कोई भी आदमी खड़ा हो जाता है, चार अच्छी अच्छी बातें बता देता है, तो उसी का धर्म चल पड़ता है। महात्मा बुद्ध, उन्होंने सनातन का जिक्र किया कि सत्य सनातन एक है, तो सनातन धर्म होना चाहिए था। लेकिन लोगों ने बुद्ध के शरीर को पकड़ लिया और उन्होंने बुद्ध धर्म बना लिया। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह शुरू से ही है, तो अल्लाह का धर्म होना चाहिए था, जो शुरू से है उसी को सनातन कहते हैं। लेकिन लोगों ने मोहम्मद साहब के नाम पे मुस्लिम धर्म बना लिया। जो ईसाई धर्म ने ईसाई इन्होंने क्रिश्चियन में जो है, क्राइस्ट ने जो चर्चा करी, होना गॉड का धर्म चाहिए था। गॉड कौन है? वो सनातन सत्य है। लेकिन लोगों ने ईसाई को पकड़ के, ईसा मसीह को पकड़ के ईसाई धर्म बना लिया। ऐसे ही बाबा नानक ने कहा कि वो सत्य एक है, वाहिगुरु है, वो शब्द गुरु है, लोगों ने सिख धर्म बना लिया। यानी जो हमें समझाने आया कि वो वाहिगुरु एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है, हमने उसी का नाम लेके एक अलग धर्म बना लिया। यानी 10 लोग हमें समझाने आए कि एक हो जाओ, हमने 10 लोगों को पकड़ के 10 धर्म बना लिए। जो हमें एक करने के लिए आए, हम उन्हें पकड़ के अनेक हो गए। अब क्या करना है? अनेक तो बहुत हो लिए, अब एक हो जाना है। एक कैसे होंगे? शरीरों की पूजा से कभी एक नहीं हो सकते। राम जी वाले कहेंगे हम तो राम जी के शरीर की पूजा करेंगे, शंकर जी वाले कहेंगे अरे राम जी खुद शंकर जी की पूजा करते थे, देखो जब लंका गए थे वो, देखो 3 दिन पूजा करी राम जी ने शंकर जी की। शंकर जी बड़े हैं, शंकर जी की हम पूजा करेंगे। शरीर में तो हिंदू धर्म ही बड़ा पड़ा है। शनिदेव वाले कह रहे हैं कि शनि सबसे बड़ा है, शनि अगर किसी को देख ले तो उसका सत्यानाश हो जाता है। शनि के दर्शन बड़े बड़े भगवान भी उसकी पीठ के दर्शन करते हैं, वो उससे आंखें नहीं मिला सकते। शनिदेव कभी भी किसी से मिलते थे तो पीठ करके मिलते थे कि मेरी दृष्टि ना पड़ जाए उस पे। दशरथ पे दृष्टि पड़ी थी, शनिदेव की हालत खराब हो गई थी, तो वो कहते शनिदेव सबसे बड़ा है। तो ऐसे ही अगर हम शरीरों के पीछे पड़े रहेंगे तो हम अलग अलग हो जाएंगे। अब होना क्या है? एक होना है, तो अब आत्मा को जानना है। हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्म ज्ञानी हो जाते हैं, वो यथार्थ में मुझे जान लेते हैं कि मैं हूं क्या, मैं शरीर नहीं हूं। और जो मुझे शरीर मानते हैं वो मुझे जानकर भी नहीं जान पाते। इतना तो जान लिया कि ये कृष्ण जी हैं शरीर को, लेकिन शरीर कृष्ण नहीं है, वो नहीं जान पाए। उन्होंने शरीर को कृष्ण मान लिया तो कृष्ण जी की तो पैर में तीर लगा था और उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए, तो इसका मतलब तो भगवान के तीर लगता है, भगवान ही मर जाता है। राम जी जल में गए, जल समाधि ली, फिर तो भगवान डूब के मर जाता है। अरे भाई, ना राम जी डूबे और ना कृष्ण जी के तीर लगा, राम जी का शरीर डूबा, कृष्ण जी का शरीर खत्म हुआ। कृष्ण जी और राम जी खत्म नहीं हुए, वो तो सत्य सनातन आत्मा है। ऐसे ही हम लोग भी सत्य सनातन हैं, लेकिन खुद को भूले बैठे हैं। अपने आप को ये चमड़ा मान बैठे हैं, हड्डी मान बैठे हैं, आंख कान मान बैठे हैं, जबकि ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। लेकिन भगवान इन इंद्रियों से परे है, वो इंद्रियतीत है, वो भावातीत है। कोई कहे जी मेरा भाव जुड़ा है पत्थर से भगवान,
अरे वो भावातीत है, तुम्हारे भाव का उसको कोई मतलब नहीं है। वो चाहता है कि तुम्हारा भाव सत्य से जुड़े। जिसका भाव सत्य से जुड़ जाता है वो सत्भाव हो जाता है, और वही मोक्ष का कारण है। क्या बोला साहिब ने भी, ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु भाव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। मुक्ति तब मिलेगी जब तुम्हारा भाव यानी तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति असत्य की जगह सत्य से जुड़ जाए, फिर तुम्हारी मुक्ति 100% होगी। असत्य क्या है? शरीर असत्य है। शरीरों को याद नहीं करना है। तुम सोचोगे गुरु जी को मैं याद कर रहा हूं, तो गुरु जी को याद नहीं कर रहे हो, गुरु के शरीर को याद कर रहे हो। और शरीर क्या है? पिंजड़ा है, 5, 25, 3 का पिंजड़ा। इस पिंजड़े